नमस्कार। नया दृष्टिकोण यूट्यूब पोर्टल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता, प्रमुख नया दृष्टिकोण। बड़े हर्ष के साथ आपको आज बताना पड़ रहा है कि आज छठ पूजा के समापन के बाद, कल सप्तमी तिथि बीतने के बाद आज कार्तिक शुक्ल अष्टमी तिथि है। और आपको ये जानकर हर्ष होगा कि यह आज के दिन गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। गोपाष्टमी जिसे गाय की अष्टमी के नाम से जानते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है क्योंकि गाय सदियों से पूजनीय रही है। गाय को माता का स्वरूप माना गया है। गाय का जो पिछला हिस्सा है वो पूजनीय है, जो उसके अग्रभाग को और पिछला भाग है दूध, और जो पूंछ है गाय को, ऐसा भी बोला जाता है कि गाय के पूंछ पकड़ के लोग बैतरनी पार करते हैं। इसी दिन को भगवान श्री कृष्ण ने गाय की पूजा भी की थी, और गाय को बचपन में चराने भी ले जाते थे। आपको ये भी जानकारी होगी कि गाय से कितना प्रेम था भगवान श्री कृष्ण को। गाय की सेवा सदियों से ऋषि मुनियों ने करते आए हैं। इसमें आप महर्षि वशिष्ठ का भी नाम आपको जानते हैं, विश्वामित्र भी रहे हैं, सभी लोगों ने सेवा की है। इसके साथ आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी गौ सेवा की। और ऐसा भी बताया जाता है कि गौ सेवा के कारण ही राजा रघु का जन्म हुआ। राजा रघु, जिसमें आज कहा जाता है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। यानी भगवान राम के जो वंशज रहे हैं राजा रघु, उनका भी जो जन्म है वो गाय की सेवा करने से ही उनका जन्म हुआ था, उनके जो कुल वरवंश में। यानी गाय कहीं ना कहीं हमेशा से पूजनीय रही हैं। और ऐसा गाय का महिमा बताया गया है। कामधेनु गाय भी होती हैं, नंदिनी गाय भी हैं, कई तरह की गायों का वर्णन आता है। हमारे यहाँ देसी गायों का ज़्यादा महत्व है। आप गुजरात साइड में जाइएगा तो वहाँ गिर गाय मिलती हैं। यानी वो काफ़ी मजबूत और स्ट्रांग होती हैं काफ़ी, और दूध भी बहुत अच्छा उनका मीठा होता है पीने में। यानी गाय का जो दूध है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण तो पूजा किए ही किए, साथ में आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि धर्मराज युधिष्ठिर जब महाभारत काल में सरोवर के निकट सारे भाई पानी पीने गए तो यक्ष ने क्वेश्चन किया कि पहले मेरे सवाल का जवाब दो तब पानी पियो। तो सभी भाइयों ने बात नहीं माना, तो 4 भाई वहाँ पर मूर्छित हो गए, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। आखिरी में धर्मराज युधिष्ठिर गए तो यक्ष ने उनसे भी यही बात कही कि पहले मेरे सवाल का उत्तर दो तब तुम पानी पियो। तो उन्होंने पूछा, बड़ी विनम्रता से बोला कि भगवान आप अपना सवाल पूछिए। तो उन्होंने पूछा, लगभग बहुत ही सवाल पूछे, सैकड़ों सवाल पूछे। उसमें एक सवाल ये भी पूछा, इस धरती पर अमृत क्या है, किंच अमृतम, भगवान युधिष्ठिर से पूछा गया। तो युधिष्ठिर ने इसका सादे सीधा जवाब दिया कि गाय का जो दूध है इस धरती पर अमृत है। यानी गाय के जो दूध में ऐसी तत्व पाए जाते हैं जो अमृत के समान है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का आपको दही, यानी पंचगव्य में आपको गौमूत्र भी आ जाएगा, गाय का गोबर भी आएगा, गाय का घी आएगा, गाय का दही आएगा, गाय का दूध, यानी 5 तत्वों से मिलकर एक पंचगव्य है। यानी कोई भी यज्ञ करने के लिए अगर आप पंचगव्य का जब तक ग्रहण नहीं कर रहे हैं, जब तक आपकी शुद्धि नहीं हो जा रही है, तब तक आप यज्ञ में बैठने के योग्य नहीं हैं। इस समय आप देखिए तो गौमूत्र पर अमेरिका से लेकर कई बड़े बड़े देश रिसर्च कर रहे हैं, और उसमें ये पाया गया कि गौमूत्र के सेवन से कितना फायदा शरीर में है। तो आज गौमूत्र की देखिए तो ये पेटेंट कराए जा रहे हैं, कई देश अपने यहाँ इसको सेल्स करा रहे हैं, बिक्री हो रही है। कई मुस्लिम कंट्री में भी ये सब ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आज गाय की अष्टमी है, और आज गोपाष्टमी के त्यौहार पर कई जगह अपना आयोजन है आज। और सिवान के जो गौशाला है वहाँ पर भी भव्य आयोजन पिछले साल भी हुआ और इस साल भी हो रहा है। तो इसी के साथ आपको हम गाय की महिमा का वर्णन किए। कैमरामैन छोटा भीम के साथ मैं दीपक कुमार, नया दृष्टिकोण, प्रमुख सिवान।